क्या आप 12th बिहार बोर्ड के छात्र या छात्रा हैं? तो बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है, क्योंकि मैं विपुल सर और आप देख रहे हैं हिंदी विद विपुल सर। 12th बिहार बोर्ड के लिए जो स्पेशल हिंदी के लिए चैनल है उसको आप देख रहे हैं। यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और आज हम 2027 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ का वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके गद्य खंड बातचीत से है और ये प्रथम अध्याय है। तो उम्मीद है आपने इसके लेखक परिचय को देख लिया होगा, इस कहानी को जो मैंने पढ़ाया उसको देख लिया होगा, और अब बारी है उस पूरे अध्याय के ऊपर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाने की। तो आज हम लोग एक पार्ट 1 लेकर इसका है, जिसमें कुछ सवालों को आप देखिए उसका उत्तर करके। अगर आपको अच्छे से उसका उत्तर आ रहा है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और भी इनके प्रश्नों को करेंगे। छोटा सा वीडियो है ताकि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने काम को अच्छे से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए क्या है, फर्स्ट, बातचीत नामक शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा है। ठीक है, आपको बताना है कि जो बातचीत शीर्षक आपने पढ़ा ये साहित्य की कौन सी विधा है। क्या क्या लिखा हुआ है? कहानी, एकांकी, निबंध और आत्मकथा। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर कमेंट करें, पेपर पेन लेकर बैठे, अपना आंसर वहां लिखे, जैसे भी करना है। पर्पज है कि आप लोग अच्छे से कर पाए, है ना, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बात को समझे आप लोग। तो बातचीत नामक शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा है? तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इसका आंसर है कौन सा? निबंध। तो याद रखिएगा, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। सेकंड क्वेश्चन है कि बातचीत नामक शीर्षक के निबंधकार कौन है? जैसे कहानी का कहानीकार, कविता का कवि, है ना। तो उस तरह से क्योंकि निबंध है तो इसके निबंधकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और उदय प्रकाश। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर आप टिक कर लीजिए। पेपर पेन है तो वहां लिख लीजिए, जो भी करना है कीजिए, या फिर ओरल करना है, जो भी आपको अच्छा लगे कीजिए, लेकिन सीरियसली कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? बातचीत नामक शीर्षक का निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। नंबर 3 है, खाली स्थान कानों में पड़ी हुई बातचीत खुल जाती है। मतलब किसका मानना था कि जो हम लोग आपस में बात करते हैं तो कितना कान में अगर वो बात पड़ गया तो बात खुल जाएगा। खुलने का मतलब क्या है? कि बात की सब लोगों के बीच में फैल जाएगी, है ना। मतलब बात जो आपने किया था वो आपके बीच की नहीं रही, वो सब लोगों के बीच की हो चुका है। मतलब प्रसाद सबके बीच में बढ़ जाएगा। कब? देखिए क्या है, खाली स्थान कान। तो उत्तर है 8, 6, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या है? 6 कान में पड़ी हुई बात। अब 6 कान कितना आदमी का हुआ? 3 आदमी का हुआ, है ना। तो याद रखिएगा कि 3 आदमी के बगैर आदमी पूछेगा कितना इंसान के बीच का बातचीत, तो 3 आदमी। और अगर पूछा कितने कान में, तो 3 आदमी का 3 गुने 2, 6 कान। यानी कि 6 कान में पड़ी हुई बातचीत क्या होती है? खुल जाती है। नंबर 4 है, रॉबिन्सन क्रूसो ने खाली स्थान वर्षों तक मनुष्य मुख, मुख का मतलब मुंह, है ना, चेहरा। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने खाली स्थान वर्षों तक मनुष्य मुख नहीं देखा था। तो रॉबिन्सन सवाल ये पूछ रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने साल तक किसी इंसान का चेहरा, इंसानी चेहरा को उसने नहीं देखा था। ऑप्शन है 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 14 वर्ष तक और 16 वर्ष तक। तो सही आंसर फटाफट कमेंट करें। और इसका सही जो आंसर है वो क्या है? 16 वर्ष। तो याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक, है ना, वो किसी मनुष्य इंसानी चेहरा से उनका रूबरू नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अशिक्षित लोगों के बीच की बातचीत को खाली स्थान कहा जाता है। मतलब देखिए, जो अशिक्षित लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, तो उनके बीच जो बातचीत होती है उसको क्या कहा जाता है? आत्मीयता, हास्य, बतकही और कन्वर्सेशन, है ना। तो याद रखिएगा कि अशिक्षित लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? बतकही कहा जाता है। ऐसे आप सुनते हैं ना, आप नहीं कहते आप तो लगला बतकही कहे। बतकही मतलब इसका कोई सिर पैर नहीं। आप कोई कहेगा जानते हैं मोदी जी क्यों ऐसा सोचे हैं, उनको ये दिमाग लगा रहे कि ऐसे ऐसे काम करना है। जानते हैं नीतीश जी ऐसा क्यों बोले, वो जान रहे कि ऐसा होगा उसको। मतलब अब नीतीश जी मोदी थोड़ी किसी पूछे कोई काम कर रहे हैं। तो एक गांव में बैठा हुआ एक आदमी बोलेगा कि हमको मालूम है ना नीतीश जी ऐसे काहे किए, मालूम है ना मोदी जी ऐसा क्यों किए। तो इसको बोलते हैं बतकही, बिना सिर पैर का बातचीत। तो याद रखिएगा कि अशिक्षित लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? बतकही। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। किसने कहा था कि बोलने से इंसान के रूप का साक्षात्कार होता है? देखो क्या है, किसने, खाली स्थान ने कहा था कि बोलने से इंसान के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन है एडिशन ने कहा था, बालकृष्ण भट्ट ने कहा था, स्टील ने कहा था, या फिर
बेन जॉनसन ने कहा था। अब देखिए आंसर तो इसका आपको मालूम है, कमेंट कर लीजिए। लेकिन बोलने से इंसान के रूप का साक्षात्कार का मतलब क्या है? मतलब ये है, देखिए शकल सूरत से थोड़ी हमको मालूम पड़ता है कौन इंसान क्या है, कैसा है, उसके मन में क्या सोच चल रही है। तो बोलने से इंसान के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब क्या हुआ कि जब इंसान बोलता है, वो बातचीत करता है, तो उसके मन के विचार प्रकट होते हैं। आप सब जानते हैं भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति है। हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी के सामने भाषा के माध्यम से ही रख पाते हैं। तो जब तक हम नहीं बोलेंगे कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा क्या स्वभाव है, हमारा हम किस सोच के इंसान हैं? तो हमारा साक्षात्कार, हमारा वास्तविकता तभी सामने आ सकता है जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, बोलते हैं। तो ये जो कथन है कि बोलने से इंसान के रूप का साक्षात्कार, तो किसका कहना था? बेन जॉनसन का। नेक्स्ट है बातचीत यानी संवाद। संवाद वही बातचीत को कहते हैं। हम लोग आपस में संवाद कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है ठिठोली, समझता ना, हंसी मजाक, जोश, एकदम पूरा आज तो ये करके दिखा देना है, आज ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बना के दिखा देना है। आत्मीयता मतलब एक मन से, एक शुद्ध दिल से बात करना, अपने अंतर मन से बातचीत करना, जब बात कर दिल खोल कर रख देना, है ना, वो चीज है। और तर्क, हर बात का तर्क, ऐसा होता तो ये होता, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, है ना। आगे आप लोग गाना जानते ही है। तो इसका सही उत्तर है कि बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता। क्योंकि जब तक मन दिल से आप बात नहीं करोगे ना, बात का जो ओरिजिनल उद्देश्य वो कभी पूरा नहीं होता है। और नंबर 8वां प्रश्न है, असल बातचीत केवल दो लोगों के बीच में हो सकती है, किसका कथन है? देखिए मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। असल बातचीत केवल दो लोग के बीच में ही होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि किसने कहा कि असल बात का मतलब क्या है? जब दो लोग होंगे ना, तो एक बोलेगा, एक सुनेगा, दूसरा बोलेगा, फिर पहला वाला सुनेगा, और मन को, हर विचार को, दुख सुख को बांटेगा। लेकिन वही 2 से 3, 3 से 4 होता है ना, तो फिर हम लोग थोड़ा सा उतना ज्यादा वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो असल बातचीत मेरे हिसाब से भी, तो भाई कितना, दो लोग के बीच में ही होता है। लेकिन मेरा नाम मत लिखना कि सर कहे थे। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट, एडिशन, बेन जॉनसन, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि असल बातचीत केवल दो लोग के बीच में होती है। ये कथन किसका है? एडिशन का है। तो कुल 8 प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो ध्यान से देखिए, आपको जो आंसर आता था वो तो ठीक है, लेकिन जो इसमें से आपने गलत किया या आपको उत्तर आया ही नहीं, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट करके उसको याद कर लेना। सबको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नोट करके और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं कहाँ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 8 तक आपने जो अपना ऑप्शन था उसको देख के अच्छे से कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि खाली स्थान के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका अपने आप से बात करना है ना। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्टील, बालकृष्ण भट्ट और बेन जॉनसन। देखिए इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं। क्या है कि बहुत सारे बच्चे एक भ्रम पाल के बैठे हैं। क्या भ्रम पाल के बैठे हैं? कि इंग्लिश और हिंदी, है ना, कहते इंग्लिशवा आ हिंदिया, ये तो अंतिमों में पढ़ के हो जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए, सोच टॉपर्स का कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कि जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश, हिंदी, सब इक्वल मार्क्स कैरी करता है, यानी कि 100 मार्क्स ईच। और अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर का सोच ऐसा नहीं होता है। टॉपर शुरू से ही, या जब से भी पढ़ रहा हो, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस इक्वल देता है, क्योंकि हर 100 मार्क्स को ही कैरी करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, यानी आप टॉपर बनने की राह से बिल्कुल भटक चुके हैं, तो मेरा ये सब बच्चों को सलाह होगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि सारा सब्जेक्ट मिलकर ही आपको टॉप में स्थान दिलवाने वाला है। तो इफ यू वांट टू बी द टॉपर, पे अटेंशन टू ऑल योर सब्जेक्ट्स, नो मैटर इट्स इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और पढ़ना है उतना, परीक्षा में पूछेगा जितना, न उससे ज्यादा न उससे कम। ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका जो टारगेट है, जो सिलेबस है, उस पर फोकस कीजिए, तो आप बेहतर करेंगे। और एक स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। अब जो क्या लिखा हुआ है कि खाली स्थान के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका अपने आप से बात करना है। और ये बिल्कुल सही बात है। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं ना, अपने आप से बात करना सीखते हैं, उनका जीवन बहुत हद तक संयमित होता है, बहुत खुशहाल रहते हैं। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप इससे बात ही मत करो, कहीं मिलो मत, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में संयमित होना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए। तो ये कहना किसका था? तो ये कहना था बालकृष्ण भट्ट का, है ना।
बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या? अपने आप से बात करना। अब देखिए सवाल घुमा के पूछ देगा कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार क्या है, तो लिखेंगे अपने आप से बातचीत करना। सेकंड है, रॉबिन्सन क्रूसो ने सर्वप्रथम खाली स्थान नामक इंसान के मुख से बात सुनी थी। देखिए अभी आपने थोड़ा पहले इसका ऑब्जेक्टिव किया था कि रॉबिन्सन क्रूसो है ना कितने वर्ष तक इंसान का मुख नहीं देखे थे, 16 वर्ष। अब पहली बार उन्होंने इंसान के मुख से कोई बोली सुनी थी। किसके? कौन सा इंसान? स्टील, फ्राइडे, वाइडे, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसमें जो आंसर है वो क्या है? फ्राइडे। हालांकि उसने जंगली भाषा में अपना शब्द बोला था, लेकिन इंसान के मुख से निकला हुआ जो पहला शब्द उनके कानों पड़ा था वो कौन सा इंसान का था? फ्राइडे नामक का। उसकी बोली जंगली थी लेकिन इंसान तो था ही। तो इंसान के मुख से पहला बार जो शब्द सुने कौन था? फ्राइडे था। नंबर 11 से पढ़ते हैं, चार इंसानों के बीच हुई बातचीत क्या कहलाएगी? चार इंसान, है ना, जब मिल बैठेंगे चार, यार हम तुम वो और वो, चार लोग मिल बैठेंगे तो उनके बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? बतकही, व्यंग, राम रमोवल या फिर कानाफूसी। तो इसका सही आंसर क्या है? राम रमोवल, है ना। तो चार लोग बैठ गए तो बस उसमें औपचारिकताएं चल रही है, क्या है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बस यही सब बातें। वहां दिल खोल के बात नहीं होता है, बस वहां हंसी मजाक ठिठोली यही सब होते रहता है। 12 नंबर प्रश्न है कि बातचीत के द्वारा भाप बनकर मन का खाली स्थान और खाली स्थान बाहर निकलता है। यानी वह बातचीत करते तो भाप बनकर मन का क्या क्या बाहर निकलता है? पहला ऑप्शन है प्रेम और नफरत, है ना, प्रेम और नफरत। सेकंड है मवाद और स्वाद। तीसरा है मवाद और धुआं। चौथा हंसी और भावना। तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि बातचीत के द्वारा भाप बनकर मन का क्या क्या बाहर निकलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मवाद और धुआं। याद रखिए इसका आंसर क्या है? ग, मवाद और धुआं। याद रखिए महत्वपूर्ण सवाल है ये कि बातचीत के द्वारा भाप बनकर मन का क्या निकलता है? तो मवाद और धुआं निकलता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, दो खाली स्थान की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है ना। ये तो अच्छी बात नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ निगेटिव बोलते हो, शिकायत करते हो, कोई बात नहीं, है ना। तो क्या है? दो किसके बीच की बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है? अक्सर जब तुम मिलते हो तो बस शिकायत ही लेके बैठ जाते हो, है ना। सुना है ना वो शायरी कि महफिल में वो मुझसे लगे गले, महफिल में वो मुझसे लगे गले, लेकिन धीरे से कान में क्या कहा? इसे मोहब्बत मत समझना, ये तो बस दस्तूर है जमाने का। तो इसीलिए बहुत जल्दी आप किसी में भरोसा मत कर लेना भाई, लोग दिखावा करते हैं। क्या बोला? महफिल में गले लगकर उसने कानों में धीरे से कहा कि इसे मोहब्बत मत समझना, ये दस्तूर है जमाने का। तो आप लोग समझदार है, हिंदी साहित्य पढ़ रहे, इतना समझते ही होंगे। तो क्या है? किसके बीच की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पे हुआ करती है? दो छात्र के बीच बातचीत, युवाओं की बातचीत, बुजुर्ग, दो बुढ़ों की बातचीत, या फिर नेताओं की बातचीत। इसका सही आंसर है दो बुढ़ों की बातचीत, दो बुजुर्गों की। देखिए बुढ़ा वर्ड क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि किताब में वही दिया हुआ है कि दो बुढ़ों की बीच। हालांकि मैंने यहाँ बुजुर्ग लिख दिया है, लेकिन चूंकि परीक्षा में आता है तो कई लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बुजुर्ग है, बुढ़े एक ही बात है। तो अक्सर बुजुर्गों जो है ना पूरा जमाना देख लेते हैं, पूरा जिंदगी अब जी लेते हैं ना, तो बैठते जब आपस में खाली जमाने का शिकायत, आजकल ऐसा नहीं होता, हमारे टाइम तो ऐसा होता था, हमारे टाइम पे तो वैसा होता था, बस यही बात है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, बालकृष्ण भट्ट का संबंध खाली स्थान काल से था। मतलब बालकृष्ण भट्ट का संबंध किस काल से है? प्राचीन काल से, भारतेंदु काल से, आधुनिक काल से और द्विवेदी काल से, है ना। तो याद रखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अगर युग पूछता है, इसमें बहुत सारा बच्चा भारतेंदु बोल देता है। अगर पूछता है कौन से युग से, तब होता भारतेंदु युग। लेकिन यहाँ क्या पूछा? कौन से काल से? तो कौन से काल से था? आधुनिक काल से। कौन सा काल? आधुनिक काल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, बालकृष्ण भट्ट का संबंध कौन सी शताब्दी से था? 20वीं, 19वीं, 21वीं या फिर 18वीं? तो आप सब जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का संबंध कौन शताब्दी से है? 19वीं। कौन से? 19वीं। और हमारा इस वीडियो का जो हम लोग बातचीत खंड का जो ऑब्जेक्टिव लेके शुरुआत किए हैं, इसका आखिरी प्रश्न है कि प्रहसन क्या है? फर्स्ट है कि एक प्रकार का उपन्यास, हास्य प्रधान साहित्य की विधा, एक दुखद नाटक, या इनमें से कोई नहीं। प्रहसन क्या है? मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? कि एक प्रकार का उपन्यास, प्रहसन एक तरह का उपन्यास अगर है तो आप इसको कमेंट करें। हास्य प्रधान साहित्य की विधा, साहित्य का वो विधा जिसमें मनोरंजन, है ना, हंसी मजाक है, वो है। तीसरा है एक दुखद नाटक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको जो लगता है वो कमेंट कीजिए।
और मुझे तो लगता है और सही आंसर होता है ख, एक हास्य प्रधान क्या है, साहित्य की विधा है। तो इस प्रकार ये मैंने शुरुआत किया है बातचीत चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू का, और आज 16 क्वेश्चन से शुरुआत किया है। अगले में हम लोग क्वेश्चन का संख्या बढ़ाएंगे, देखते हैं हम लोग 25 तक जाने की कोशिश करेंगे, अगले में 25 तक हो। तो फिलहाल अगला वीडियो से पहले आप ये 16 का 16 अच्छे से बना लो, रट लो, और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसका पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी कमेंट करें। तो धन्यवाद सारे प्यारे प्यारे बच्चों का, और जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बातचीत के पार्ट नंबर 2 में, जो बढ़ाएगा आपके एग्जाम में आपके नंबर्स, बढ़ाएगा आपका आत्मविश्वास, क्योंकि एक सवाल नहीं, हर एक सवाल आपका विश्वास बढ़ाएगा, हर एक सवाल आपको मजबूत नींव देगा। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और खूब मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और जलाते रहिए, जलिए मत जलाते रहिए। धन्यवाद, सबा खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में।